उत्तराखंड किस्से, कहानी और किंवदंतियों का प्रदेश। यहाँ हर एक स्थान का वर्णन अलग अलग कहानियों के रूप में लोगों द्वारा सुनने को मिलता है। यहाँ अनेकों ऐसे पहाड़ हैं जिनसे कोई ना कोई किस्से या कहानियाँ अवश्य जुड़ी हुई हैं। ADI KAILASH आदि कैलाश। आदि कैलाश भोलेनाथ जी के सबसे प्रिय स्थानों में से एक है, जहां माना जाता है कि भोलेनाथ जी साक्षात माता पार्वती के साथ पर्वत पर रहा करते थे। जैसे छोटा कैलाश, आदि कैलाश, शिव कैलाश, बाबा कैलाश और जॉलीकोंग पीक जैसे नाम से भी जाना जाता है। जिन पहाड़ों के लिए मैं घर को छोड़ता था, जिन्हें छूने और देखने के लिए मैं अपनी फैमिली से दूर आ जाता था, जिन पहाड़ों से मैं बेइंतहा प्यार करता था, आज उन पहाड़ों ने मुझे डर का एहसास दिला दिया था। दगड़ियों, आदि कैलाश यात्रा के इस सफर का आज चौथा दिन था। दगड़ियों, सुबह के वक्त गुंजी गांव के व्यंगम नज़ारों का आनंद लेने के बाद अब हमको आदि कैलाश को निकलना था। और यह इस यात्रा की सीरीज का पार्ट 2 है। दोस्तों, अगर आपने पिछली वीडियो ओम पर्वताली नहीं देखी तो एक बार जाके जरूर देख लें। कैसे हम लोग हल्द्वानी से टनकपुर होते हुए चंपावत, पिथौरागढ़, धारचूला पहुंचे और फिर धारचूला से होते हुए नावी, कुंजी, ओम पर्वत तक। और बहुत सारे लोग डाउट पे रहते हैं कि हम आदि कैलाश जाएंगे तो वहाँ पे कैंप कर सकते नहीं, क्योंकि लोगों के पास खुद के कैंप रहते हैं, जो राइडर रहते हैं, ट्रैवलर रहते हैं उन भाइयों के पास। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग यहाँ पे तो आज हमें पहुंचना है गुंजी से जॉलीकोंग। जॉलीकोंग वो पॉइंट है जहां से आदि कैलाश पर्वत जी को साफ साफ देखा जा सकता है। तो जी, स्वागत है आपका चैनल पे फिर से एक बार, और नई सुबह के साथ नई शुरुआत। तो आज हम आ चुके हैं आदि कैलाश के दर्शन करने के लिए। अभी हम फिलहाल रुके हुए हैं नेपुलचू में, जो कि आदि कैलाश से पहले गुंजी पड़ता है। हमारे ठीक सामने गुंजी पड़ता है नदी के पार, और इधर की साइड पड़ता है नेपुलचू, जहाँ पे एक छोटा गांव है। और हमने आज स्टे यहीं पे किया हुआ है। स्टे हमने अपने खुद के टेंटों पे किया हुआ है। यहाँ पे जो अगर आप रेंट की बात करेंगे तो रेंट 1000 रुपये पर पर्सन से स्टार्ट है, जो कि होम स्टे हो रहा है पीछे, अभी आपको हम दिखा भी देंगे। तो आज क्या हमारा स्टार्ट होने वाला है आदि कैलाश का ट्रिप, जो कि यहाँ से करीबन 15 से 20 किलोमीटर है। इसके लिए आपको गुंजी के पास जाना पड़ेगा। गुंजी से 2 रास्ते कटते हैं, जो कि लेफ्ट वाला जाता है आदि कैलाश के लिए और राइट के लिए कटता है ओम पर्वत के लिए। दिखाते हैं आपको आदि कैलाश की रोडें और करवाएंगे आदि कैलाश के दर्शन। तो वीडियो में बने रहना। और फिलहाल हम अभी अपना ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रहे हैं, मैगी वगैरह बना रहे हैं और टेंट वेंट पैक करते हैं। सारे बैग पैक करने के बाद फिर निकलेंगे आगे की ओर। तो बने रहिए, मिलते जल्द। जो एरिया है ना, उस हिसाब से बहुत सही है, क्योंकि लाने में जो कॉस्ट लगती तो वो 20 रुपये लायक है। तो अभी बनी हुई थी मैगी और हम लोग खा रहे हैं अब मैगी, और उसके बाद पैकिंग का भी करेंगे, फिर जाएंगे सीधे कैलाश के लिए। तो जल्दी से निपटाते हैं, फिर मिलते हैं आदि कैलाश पे। तो जी, अब हमने जो है सामान वगैरह सारा इधर पे रख दिया भैया के रेस्टोरेंट पे, यानी एक ढाबा टाइप से है। सारा हम यहाँ रख जा रहे हैं और अपना बाइकों से हम जा रहे हैं आदि कैलाश की ओर। सारा सामान छोड़ के अब बढ़िया करके अपना ट्रैवल करेंगे। फ़िलहाल हम पेट्रोल लाए थे कैरी करके, जो ये पीछे रखा हुआ है इस जगह पे डिब्बे पे, और स्कूटी पे डालते हैं। बाकी बाइकों पे तो ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हम फुल करा के लाए हुए थे। तो पेट्रोल डालते हैं, उसके बाद निकलते हैं आगे आदि दर्शन की ओर। अगर आप भी आ रहे हैं आदि कैलाश ओम पर्वत दर्शन के लिए तो पेट्रोल अपनी बाइक के अनुसार ज़रूर कैरी करके लाएं। तो जी, अभी जो है हम नेपालचू से निकल गए हैं। बाकी सामने है गुंजी, जो कि पहले भी हमने आपको बताया है। और यहाँ थोड़ा रोड आगे मेन रोड तक पहुँचने तक जो है थोड़ा उबड़ खाबड़ है। 1 किलोमीटर का जो भी ट्रेल है,
आज का हमारा सफ़र स्टार्ट तो गुंजी से हो गया था, लेकिन अब ये मालूम नहीं था कि हम लोग वापस गुंजी पहुंच भी पाएंगे कि नहीं। तो ये हम पहुंच चुके हैं उस पॉइंट पे जहां से दो रोड कटते, एक कटता है हमारा ओम पर्वत के लिए और दूसरा कटता है आदि कैलाश के लिए। तो छोटे कैलाश के इस सफर में सबसे पहले हम लोग गुंजी गांव से अपना कैंपिंग सेटअप उठाने के बाद आदि कैलाश के लिए रेडी हो गए थे। गुंजी गांव उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ जिले में नेपाल और तिब्बत बॉर्डर में बसा एक छोटा सा गांव है, जो जिला मुख्यालय से लगभग 160 किलोमीटर दूर धारचूला तहसील में आता है। अब हमको गुंजी से कूटी नदी के किनारे किनारे आदि कैलाश पहुंचना था। गुंजी से हम कूटी गांव पहुंचे और कूटी गांव से होकर हमें पहुंचना है जौलीकोंग, जो हमारी आखिरी मंजिल है। दो भाई पहले निकल गए, अब है राहुल भाई की बारी। इसकी के टायर थोड़ा भाई छोटे होते तो इसलिए थोड़ा निकल तो जाती, बट लग रहा था कि पत्थर को देखकर रुक सकती है, बट कोई नहीं। इस नदी को पार करने के बाद हम लोग आगे की ओर रवाना हो गए। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की गोद में चलते हुए हमें अपनी जिंदगी में इन शानदार नज़ारों से अलावा कुछ और नजर नहीं आ रहा था। कुछ आगे बढ़ने के बाद हमें ये नाला मिला, जिसे हम लोगों ने गणेश नाला समझ लिया था, लेकिन हमको कहाँ पता था कि ये नाला तो रास्ते में आने लिए एक छोटी सी बाधा थी। असली चैलेंज तो अभी आना बाकी था। तो जी हम पहुंच चुके हैं थोड़ा ऑफ रोड पार करके, जो कि आगे तो अभी अब बढ़िया रोड है, पीछे लेकिन थोड़ा डामर, आपका ऑफ रोड था, डामर पड़ी नहीं थी उस रोड पे। और कुछ टाइम पहले ये गाड़ी गिरी हुई थी, मैंने भी देखा हुआ था विकास दयाल जी के ब्लॉक पे, तो तब से इधर ही गिरी पड़ी है। हरियाणा की गाड़ी है पूरी। ट्रेवल टाइम पर रोड के साइड पे ऐसे एक्सीडेंटल गाड़ियों का दिख जाना राइडर को ठेस तो जरूर पहुंचाता है, लेकिन कुछ तो कारण रहा होगा जिस वजह से इस गाड़ी को अभी तक यहां से टॉय नहीं किया गया। कुटी गांव में अपने इनर लाइन परमिट चेक करवाने के बाद अब हमको कुटी गांव को पार करके एक ऐसी जगह में पहुंचना था जहां हमारे सामने एक ऊंचा बर्फ का पहाड़ था और उस पहाड़ से एक नदी के बाद पानी लगातार बहता जा रहा था। बर्फ से ढका वो पर्वत था गणेश पर्वत, और पहाड़ से बहकर रोड में आते उस नाले का नाम था गणेश नाला। तो जी हम पहुंच चुके हैं आदि कैलाश वाले रास्ते पे जो पड़ता है गणेश नाला, उस नाले पे, जो कि बहुत खतरनाक बताया जाता था। यहाँ पे काफ़ी दरसालू जो आते थे यात्री, तो इस कंडीशन में इस नदी से पार नहीं आ पाते थे, क्योंकि यहाँ पे जो था नदी का बहाव बहुत तेज हुआ करता था और रास्ता नहीं था, बल्कि अभी जो है रास्ता प्रॉपर बना दिया गया है। नीचे से यहाँ पे पाइप वगैरह डाल दिए हैं और पानी का जो बहाव है पूरा उसके नीचे से डाल दिया पानी, और पानी के लिए रास्ता दे दिया है, तो बढ़िया पानी बह रहा है और ऊपर से रास्ता बना दिया है, यात्री आराम से आके दर्शन कर दे रहे। ये वही नाला है गाइस, जिसकी वजह से कुछ टाइम पहले लोग काफ़ी समस्या का सामना करके आदि कैलाश तक पहुंच पाते थे। इस नदी का कारण गणेश पर्वत है गाइस, जो 12 मास बर्फ की चादर से ढका होता है। यही वैली जौलीकोंग वैली है गाइस, जहां पहुंचकर एहसास हुआ मानो हम अपने सपनों की दुनिया महादेव के द्वार पहुंच ही गए। पार्वती मुकुट, और उधर सामने एक ही दिख रहा है वो अभी। अच्छा, ये सामने है 5 पांडव, बट अभी दिखाई नहीं दे रहे। एक दिखाई दे रहा है, एक हल्का दिखाई दे रहा, और सामने पार्वती मुकुट है
बाकी ये नंदी महाराज हैं और जो आदि कैलाश मैंने यहाँ पे हैं। तो जी हम लोग अभी बाइकें पार्क लगा के आ गए। बारिश स्टार्ट हो गई थी तो हमने थोड़ा ट्रैक रोक लिया है, तो कोशिश कर रहे हैं, बारिश का इंतज़ार कर रहे हैं हल्का रुक जाए। ज़्यादा तेज़ बारिश नहीं है, मसलादार है, रुक जाएगी ये भी, हमारे आने के बाद ही स्टार्ट हुई। बाकी यहाँ पे जो है होम स्टे वगैरह या कैंप लगे हुए हैं, आप यहाँ पे स्टे कर सकते हैं, नाइट स्टे। तो जी आदि कैलाश के बेस कैंप यानी जॉलीकोंग वैली तो हम लोग पहुंच गए थे और यहाँ के लोकल दादियों से यहाँ के बारे में पूरी जानकारी भी ले ली थी। और इसी दौरान हम लोगों ने यहाँ पे चाय की चुस्की ली, जिसे लेने वाले मुझे छोड़कर सारे लोग थे। और ये सब करने के बाद हमारा प्लान था एक्सप्लोर करना यहाँ के लोकल एरियाज को, जिसके बारे में हमने यहाँ के लोकल भैया से पता कर लिया था। ललित भाई ने स्टार्ट कर दिया और नितेश भाई ने। चाय है कितने की भैया यहाँ पे? यहाँ पर चाय 20 रुपए की है। अच्छा, भैया ने बताया कि चाय 20 रुपए की है और ओके। मैगी जो है 50 रुपए की है। हाँ और भैया चाउमीन कितने की है? चाउमीन 50 की, एक हाफ प्लेट, फुल प्लेट, हाफ प्लेट बढ़िया है, बढ़िया है। तो 50 की है। दाल चावल बाकी दाल चावल अगर बनाते हो तो किस हिसाब से 250 रुपए में डाइट, एक आदमी पूरा पेट भर के 250 रुपए डाइट, दाल चावल ओके। इसमें आप पूरा पेट भर के खा सकते हो। चलिए ये रहा यहाँ का फूड और बिस्किट के तेल प्राइस और चाय वगैरह। बाकी बिस्किट वगैरह ये चाय वाय पीते हैं फिर। 10 वाला बिस्किट आपको यहाँ 20 रुपए मिलेगा। बिकॉज ऑफ हाई एल्टीट्यूड है और यहाँ तक लाना पड़ता है एंड ट्रांसपोर्टेशन कितना 250 रुपए में? तो पहले बताना चाहिए था। आप लोग आ जाओ ना केदारनाथ में, बहुत चल गए दादा, लगाऊंगी तो पहले हर साल जाते रहते हैं। यहाँ दाल चावल पे 2.5 रुपए मिल रहा है आप लोग को। हमारे हिसाब से तो जी मैं पहुंच चुका हूं आदि कैलाश पे, जैसा कि आपको एक आध दो क्लिप पहले भी मिली होंगी। और अब हम जो ट्रैक कर रहे हैं ये कर रहे हैं पार्वती कुंड और आपका भीम खेती पड़ता है इस जगह पे, जिसका ट्रैक 3.5 किलोमीटर के आसपास है। तो हम ट्रैक के लिए स्टार्ट हो चुके हैं, 2-4 भाई आगे चले गए। और इस जगह पे जो है गौरी कुंड है और बाकी आदि कैलाश पर्वत तो सामने आपको दिखाई दिया था, सामने है। तो हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ। और बात करूँ यहाँ पे पार्किंग की, हमने गाड़ियाँ पार्किंग पे लगा दी थी और यहाँ पे एक टिकट कटता है जो कि नगर निगम की ओर से कटता है। वो एक पार्किंग के रूप में समझ सको या फिर वैसे समझ सको सफाई के तौर पे। तो उसका जो चार्ज रहता है बाइक स्कूटी का 50 रुपये पर बाइक रहता है। और अगर आपके पास कार वगैरह है तो उसका 100 रुपये चार्जेस है। और हम बाइक लाए थे तो हमने बाइकें पार्किंग पर लगा दी और उसके बाद थोड़ा आगे ढाबे की डिटेल ली, जो कि यहाँ पर मैगी वगैरह का जो चार्ज है वो 50 रुपये मैगी का है। और अगर आप दाल चावल खाते हैं तो उसमें 250 का फुल डाइट है। और ऐसी चाय वगैरह पीएंगे तो 20 की चाय हो गया, बिस्किट वगैरह जो 10 वाला होता है 20 का मिलेगा यहाँ पे, क्योंकि थोड़ा दूर लाने का किराया भाड़ा तो सब चीज़ को देखते हुए रखा गया है। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए चलते हैं आगे ट्रैक की ओर। अपने भाई लोग जा चुके हैं बहुत ऊपर और हम थोड़ा लेट हो गए, तो ले चलते जल्दी। और बहुत सारे लोग डाउट पे रहते हैं कि हम आदि कैलाश जाएंगे तो वहाँ पे कैंप कर सकते नहीं, क्योंकि लोगों के पास खुद के कैंप रहते हैं, जो राइडर रहते हैं, ट्रैवलर रहते हैं उन भाइयों के पास। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग यहाँ पे खुद के टेंट लगा सकते हैं, जो कि यहाँ पे लोकल्स की ज़मीनें हैं, जो धार चुलाला लोग हैं वो सीजन टाइम पे इस जगह पर आ जाते हैं। और आपको हल्का परमिशन लेना पड़ता है, अगर परमिशन आप नहीं भी लेते हैं तो भी आपसे वो कुछ नहीं कहते भाई। तो आप अगर आदि कैलाश आ रहे हैं और इस जगह पे आप टेंट वेंट अपना खुद का भी लगा सकते हैं भाई। ये पूरा बुग्याल खाली पड़े हैं और अपनी सुरक्षा के साथ आप लगा सकते हैं। आपको ठंडा काफ़ी मिलेगा यहाँ पे, तो आप उस हिसाब से अपने ओढ़ने बिछाने का आइटम ज़रूर लाएं और अपना टेंट यहीं पिच कर सकते हैं और अपना जो ट्रैवल का बजट है उसे कम में ही निपटा सकते हैं। तो ये रोड जाता है जो कि नीचे से जाता है, राइट वाला, जहाँ वो भैया दिख रहे सामने, पार्वती कुंड को जाता है। और वहीं से घूम के आप भीम की खेती भी जा सकते हैं और आगे कोई मंदिर भी पड़ता है। तो हम लोग अभी वहीं जा रहे हैं, तो
चलिए आप। इस जगह पर आने के बाद रास्ते थोड़ा कंफ्यूजिंग थे, बट लोकल के ही एक दाजू से थोड़ा हमने इन्फॉर्मेशन ले लिया था, उसी के अकॉर्डिंग हम ट्रैक की ओर बढ़ चुके थे। तो जी हम जा रहे थे पार्वती कुंड ट्रैक पे, बट अभी तक 1.5 से 2 किलोमीटर हम चल दिए, अभी तक कुछ अता पता नहीं है। हो सकता है हम इस रोड पे आगे की पार्वती कुंड पीछे रह गया और यह कहीं और जा रही, बट इसका मालूम हमें थोड़ा आगे चल के पता चलेगा। किसी लोकल से पूछा था हमने, उन्होंने बोला था कि रोटरी रोड आप चले जाइए, यहाँ पे कोई मार्क एरो नहीं लगाया है इस चीज़ के लिए कि पार्वती कुंड के लिए ये रास्ता जाएगा। देखते हैं बाकी कितना आगे जाने के बाद मिलता है। तो कुछ ट्रैक करने के बाद अब सामने हमें मंदिर दिखाई दे रहा है यहाँ से, तो हमें तो लगा हम गलत रास्ते आ गए, बट सही रास्ता है। तो चलते हैं आगे और मंदिर में दर्शन लेते हैं। सामने एक नदी भी बह रही, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस नदी में बहने वाला पानी सीधा हिमालय की गोद से बहते हुए पार्वती सरोवर से निकलता हुआ कूटी नदी में मिलने वाले पानी से सम्मिलित हो जाता है। आप इस नदी को देख के समझ सकते हैं कि ग्लेशियर कितनी बड़ी मात्रा में पिघलते हैं। काफी दूर और दुर्गम एरिया में धारचूला टाउन को काफी पीछे छोड़कर कच्ची सड़कों में दौड़ाकर अपनी गाड़ी हम आ चुके हैं भोलेनाथ की नगरी। तो जी हम लोग पहुंच चुके हैं पार्वती सरोवर मंदिर के पास, जो कि हमारे ठीक सामने, और ये है नंदी महाराज। तो यह है पार्वती सरोवर। यहाँ की भी कोई ना कोई कहानी प्रचलित है, चाहे उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी हो या फिर चाहे कुमाऊं मंडल की सबसे ऊंची चोटी पंचाचूली। यहाँ अनेकों ऐसे स्थान हैं जहाँ किसी देवता या स्वयं भगवान से जुड़ी कोई ना कोई कहानी लोगों में प्रचलित है। फिर चाहे वो पंच केदार के निर्माण की कहानी हो या फिर माड़ा गाँव से जुड़ी कहानी। ऐसा ही एक स्थान कुमाऊं मंडल के पिथौरागढ़ जिले में तिब्बत बॉर्डर के करीब स्थित है, जहां लगभग 5,945 मीटर ऊंचा एक ऐसा पर्वत शिखर है जिसको साक्षात भोलेनाथ का निवास स्थान माना जाता है। जहां माना जाता है कि भोलेनाथ जी इस पर्वत के शिखर पर अक्सर रुकने आते थे। आदि कैलाश पर्वत कई मायनों में कैलाश मानसरोवर पर्वत से मिलता जुलता बताया जाता है, तभी इस पर्वत को छोटा कैलाश या आदि कैलाश जैसे अन्य कई नामों से जाना जाता है। कैलाश पर्वत की तरह ही यहाँ भी 2 सरोवर मौजूद हैं, गौरीकुंड और पार्वती सरोवर। जहाँ पार्वती सरोवर के बारे में बताया जाता है कि स्वयं माता पार्वती इस सरोवर में स्नान के लिए आती थी। लगभग 4600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित इस सरोवर से आदि कैलाश पर्वत के मनमोहक नज़ारे देखने को मिलते हैं। पार्वती सरोवर झील पूरा यहाँ तक फैली हुई है, इतनी हाइट में आने के बाद, और इस झील का इस जगह पे भाई क्या मनमोहक दृश्य है, बताओ। तो जी जो सामने आपको दिख रहा है वो पॉइंट, वहाँ पे है पार्वती जी का मुकुट, और ये है अपनी पार्वती जी का स्थापित मंदिर। और इस पॉइंट से ना भाई, यहाँ पे से इस पॉइंट से सामने दिखता आदि कैलाश। इस समय पे थोड़ा सा दिख रहा है, मैं भी दिखा दूँगा आपको, तो वो देखिए थोड़ा सा दिख रहा है। तो माता जी यहीं इसी टेम्पल पे बैठ के बाबा जी का ध्यान लगाती थी। और सामने देखिए बोला गया कि भाई अंदर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है, तो इसलिए हम बाहर से ही यहाँ पे से आपको दिखा देते हैं इस टेम्पल को। एक 360 व्यू ये देखिए इस टेम्पल का। भाई इतना ब्यूटीफुल है, इतना ब्यूटीफुल है, सामने देख सकते हैं आप लोग। पार्वती सरोवर से आदि कैलाश जी के दर्शन पाने के बाद अब मैं उन सुकूनदायक पलों को इस सरोवर किनारे बैठकर आदि कैलाश जी के रमणीय नजारों के साथ बिताना चाहता था। तो कुछ देर के लिए सांसारिक मोहमाया से दूर मैं इस ताल के किनारे बैठ गया। समय निकलता जा रहा था, पर सच बताऊं तो उस सरोवर को छोड़कर वापस जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। तो जिसके बारे में हम लोग ऊपर से आपको बता रहे थे कि भीम की खेती, जिस जगह का नाम है, भीम जी ने यहाँ खेती की थी, तो आप लोग देख सकते हैं ये है वो जगह। और यहाँ इस टाइम धान की खेती करी हुई है। जहाँ तक ऊपर जानवर भी चला गया, हाँ कुछ जानवर चले हुए जैसे लग रहे हैं ना, तो वैसे मुझे धान की ही खेती लग रही है। अगर आप लोगों को पता चल रहा है कुछ और है तो आप कमेंट कर सकते हैं।
वरना ये धान की ही खेती है, इतना मैं प्रॉपर कह सकता हूँ आप लोगों से। अगर आप लोगों को भी आदि कैलाश में जो भीम की खेती है उसके चावल खाने हैं, तो आप भी आदि कैलाश आइए और हमारे यहाँ चावल खाइए। हर 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 महादेव बम बम। बोले। लो भाई दर्शन कर लो लाइव आदि कैलाश के। हर हर महादेव। जय श्री शंभू। जय शंकर। जय शिव शंकर। हर हर महादेव। ओम पार्वती पते हर 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 महादेव। हर हर महादेव। अभी जो है टाइम आपका 8:30 के समथिंग हो गया है और हम इस समय हैं आदि कैलाश के बेस पे, जहाँ पे मंदिर है और हमारे दर्शन हो रहे हैं इस समय आदि कैलाश बाबा के। हर हर महादेव। हर हर महादेव। तो और आप भी कर लीजिए आदि कैलाश बाबा के दर्शन। और जैसे जैसे रात होते जाती है तब भी यहाँ आपको दर्शन मिलते जाएंगे, क्योंकि इसमें इतनी बर्फ पड़ी हुई है कि ये रात को भी इतना चमकता है कि पूछो मतलब। हर्षित भाई आप भी बता सकते हो। ठीक सामने आपको वीडियो में भी दिखाई दे रहा होगा। तो बोलो जय श्री राम। हर हर महादेव। हर हर महादेव। चलिए ये यात्रा को हम लोग सफल बनाते आदि हैं कैलाश की यात्रा हमारी सफल हुई और यहीं करते हैं हम अपनी इस वीडियो को दोनों भाई मिलके समाप्त। बाकी के भाई आगे गए हैं तो इसलिए वो अभी मिसे हमसे, बट कोई नहीं, आगे फिर से मिलेंगे। और हम दोनों भाइयों का चैनल सब्सक्राइब कर लो अभी तक नहीं किया है तो। हर्ष उत्तराखंडी नाम से आपको मिल जाएंगे भैया यूट्यूब में। राहुल गोस्वामी ब्लॉग्स नाम से मेरा चैनल आप लोग देख रहे हो। अपना भाई हमारा लक्ष्य मुसाफिर, उसका भी चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो आप लोग, क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी वीडियो हम तीनों भाइयों के ब्लॉग में मिलेंगी आप लोगों को। तो अभी हम लोगों की यहीं पर वीडियो होती है समाप्त और आदि कैलाश सीजन का होता है यहाँ पर एंड। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, आप लोगों की वजह से ही हमारी यात्रा सफल हो पाई। ओके टाटा बाय बाय। तो जी आशा करता हूँ कि वीडियो के माध्यम से मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप लोगों को बहुत कुछ जानने को मिला होगा आदि कैलाश जी के बारे में। अगर वीडियो का कोई भी पार्ट अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसी और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत मेहनत लगती है वीडियो को आप लोगों तक पहुंचाने में। आगे भी बहुत कुछ आएगा, बहुत अच्छा आएगा, इसलिए चैनल से जुड़े रहिए। अपनी फैमिली और अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर कीजिए और उन्हें भी चैनल से जोड़िए।